नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कोरोना वायरस की मार हमारी इकोनॉमी पर बहुत बुरी तरीके से पड़ी है और हमारी नहीं, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था इसके कारण पूरी चौपट हो गई है। कोई भी काम धंधे, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो इससे प्रभावित ना हुआ हो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आजकल हम देख रहे हैं वो है मज़दूर वर्ग। तो मज़दूर वर्ग को ये कोरोना वायरस किस तरीके से इम्पेक्ट करता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है निखिल मिश्रा और ये कुछ मेन न्यूज़पेपर हैं और बड़े न्यूज़पेपर हैं इंडिया के, जिसकी आप हेडलाइंस देखेंगे कि जो पहला हेडलाइंस है वो मनी कंट्रोल का है, दूसरा बिजनेस लाइन एंड थर्ड टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो हुआ यूँ, देश के कुछ बड़े राज्य जो एमपी, फिर यूपी और साथ ही साथ और जो अन्य राज्य हैं, वो भी जो विश्व की कुछ कंपनियां हैं, चाहे अमेरिकी कंपनी हो चाहे जापान की कंपनियां हो, जो चाइना छोड़कर अन्य जगह पर अपना सेटअप लगाना चाहती हैं। तो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैप्चर करने के लिए एमपी ने 3 महीने के लिए, उत्तर प्रदेश ने 3 साल के लिए जो लेबर लॉज हैं, जो मज़दूर वर्ग की रक्षा करते हैं, मज़दूर वर्ग को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको डाइल्यूट करने के लिए ऑर्डिनेंस पास कर दिया है। और यही उम्मीद ये सेंटर से भी कर रहे होंगे कि इसको पूरा लॉ बना दिया जाए। लेकिन क्या जो मज़दूर वर्ग के हित हैं उसको दरकिनार करना वाजिब है? ये सोचने वाले आप सभी आजकल मीडिया के हेडलाइंस देख रहे होंगे, कोई भी छोटा या बड़ा न्यूज़पेपर हो, कोई सी मीडिया हो, सब कवर कर रहे हैं कि अन्य राज्यों में जो और प्रदेश के प्रवासी मज़दूर हैं उन पर कितनी विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। औरंगाबाद की घटना आपने देखी कि कुछ मज़दूर ट्रेन की पटरी पर सो गए और वहाँ उन्हें मालगाड़ी को चल के चली गई। तो हमारे देश में जो मज़दूर वर्ग है उसकी हालत जो है वो ऑलरेडी ही इतनी ख़राब है, उसके बाद ये जो लेबर लॉज हैं जो उनको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन देते, आप उनको भी डाइल्यूट कर दे रहे हैं। केवल किस कारण से? ताकि विदेशी कंपनियां भारत में अपना निवेश कर सकें। तो जब ये आप लेबर लॉस डाइल्यूट कर देंगे ना, हटा देंगे, कम कर देंगे, तो जो हमारे मज़दूर हैं उनकी सेफ्टी, उनकी हेल्थ, वो किस वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे होते हैं, उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि आप अभी तक जानते हैं, अभी हमारे भारत में इस तरीके का भी कंसेप्ट नहीं है कि हम एक को हर एक मज़दूर की एक मिनिमम वेज तय कर सकें, हर एक उसकी आय तय कर सकें कि मिनिमम हर मज़दूर कम से कम 10 से 15 हज़ार तय करे। हर फैक्ट्री मालिक उसे अलग तरीके से शोषित करता है। और जब आप इस तरीके के लॉ जो हैं इनको एकदम डाइल्यूट कर देंगे, तो उन्हीं फैक्ट्रियों के मालिक उनसे 10-10, 12-12 घंटा काम करवाएंगे और हो सकता है उस तरीके की सेफ्टी, उनको फर्स्ट एड, उनकी कैंटीन और जो सुख सुविधाएं एक जनरल वर्कर को देनी चाहिए, उस तरीके की जनरल सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिलेंगी। कोरोना का प्रभाव पड़ा, लेकिन क्या आप जो विदेश से कंपनियां बुला रहे हैं, उनके बुलाने के चक्कर में आप जो भारतीय मजदूर है, जो आपके देश का नागरिक है, क्या आप उसके हितों की रक्षा नहीं करेंगे क्या? ये सोचने वाला क्वेश्चन है। और आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि हालात इतने ख़राब हैं, ये जो मज़दूर काम करते हैं फैक्ट्रियों में, कि प्रतिदिन 47 मज़दूर इंजर्ड होते हैं, घायल होते हैं और 3 मज़दूरों की मृत्यु हो जाती है इन वर्किंग कंडीशनों में काम करते हुए। और अगर आपने ये लॉ डाइल्यूट कर दिए तो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री का मालिक है उनसे उतना लेबर कराएगा, एक्स्ट्रा वर्क कराएगा और स्टैंडर्ड जो अकॉर्डिंग टू पे हो सकता है उतना ना दे। कोई यूनियन, कोई भी मज़दूरों का संघ इनके खिलाफ़ प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा। ये अपने आप में इतनी शक्तिशाली संस्थाएं बन जाएंगी कि हो सकता है ये शोषण करने लगे मज़दूर वर्ग का। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने हिसाब से मज़दूर को हायर करेगी और फिर जब ज़रूरत लगेगा कि ये हमारा खिलाफ़ कुछ बोल रहे हैं या इनकी पे की डिमांड ज़्यादा है तो उनको फायर कर देगी। तो जो एक जॉब सिक्योरिटी वाला मसला है वो भी मज़दूरों का सॉल्व नहीं होगा। और जाकि आप देखेंगे विश्व के अन्य देश हैं, उन अन्य देशों में जो वर्किंग क्लास है उसके लिए वर्किंग कंडीशन देना ये एक सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको उनकी हितों की सुरक्षा करनी ही चाहिए। तो क्या ये रूल जो डाइल्यूट कर रहे यूपी, एमपी और साथ
थी कुछ देश के अन्य राज्यों ने, तो क्या ये इंश्योर कर पाएंगे, क्या ये एश्योर कर पाएंगे इन मज़दूरों को कि आप अपना काम करिए और आपके कोई भी जो समस्याएं होंगी उनको पूरी राज्य सरकार सुनेगी? क्योंकि इसके चांसेस बहुत कम लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा मजदूर वर्ग है कितना बुरी तरीके से प्रभावित है वो आप आजकल न्यूज़ हेडलाइन में देख ही रहे हैं। उनके पास खाने और सेविंग का कुछ पैसा नहीं बचता, वो एक दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होगा और हमारी राज्य सरकारें क्या उनके हितों की रक्षा करेंगी। और हम आशा यही करते हैं कि राज्य सरकार हमारे देश के वर्कर की कंडीशन सुधारे और साथ ही साथ वो आयात और निर्यात पर भी ध्यान दे और जो विदेश से आने वाला निवेश है उस पर भी ध्यान दे। तो धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।